जी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट अगर लड़की पैदा होती है तो इंशाल्लाह हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा गया है इस हॉस्पिटल में कि अगर बेटी पैदा होती है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारे इस हॉस्पिटल में। साथियों, हमारे साथ में डॉक्टर फरजाना जी हैं, जो सीकरी से हम नगर की तरफ जाते हैं तो सीकरी नगर रोड पर एक हॉस्पिटल खुला है। अभी बात कर रहे थे हम MK मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तो उसमें जो महिलाओं संबंधी जो बीमारियां हैं, डिलीवरी केस हुआ या फिर कोई नॉर्मल डिलीवरी के अलावा कुछ डिलीवरियों का केस ऐसा हो जाता है जो ऑपरेशन से करना पड़ता है, तो इस मामले में हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, आप बताएं जो आप ये महिलाएं संबंधी समस्याएं हैं, पहले तो इनके बारे में आप बताएं कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं। एक तो डिलीवरी का मामला हो गया, इसके बारे में बताएं। जी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट अगर लड़की पैदा होती है तो इंशाल्लाह हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा गया है इस हॉस्पिटल में कि अगर बेटी पैदा होती है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारे इस हॉस्पिटल में। जी, बहुत अच्छे। क्योंकि यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती, तो इसीलिए इंशाल्लाह हमारा इस हॉस्पिटल में है कि बेटियों को अहमियत दी जाए। बहुत अच्छे। और सेकंड, जैसे महिलाओं संबंधित कोई भी जैसे लुकोरिया, सफ़ेद पानी की समस्या, माहवारी का ज़्यादा आना, अनियमित तरीके से आना, और जैसे है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शंस की जो महिलाएं काफ़ी सारी एनीमिक पेशेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं जिसको बोलते हैं खून की कमी, तो उन सारी चीज़ों का इलाज इंशाल्लाह मतलब फैसिलिटी सारी चीज़ों का इस हॉस्पिटल में रखा गया है। मैडम, महिलाओं में हमने एक सबसे ज़्यादा ये देखा है कि महिलाओं में कुछ खून की कमी आ जाती हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, उन महिलाओं को भी अच्छा लगेगा जो सुनेंगे लोग, कि ये खून की कमी को किस तरह सुधारा जाए कि डिलीवरी के टाइम खून की कमी ना आए। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग अगर फर्स्ट टाइम अगर कंसीव होता है, फर्स्ट अगर कंसीव होने के बाद कंटिन्यू फोलिक एसिड एटलीस्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू, उसके बाद आयरन की कैल्शियम प्लस कैल्शियम की टैबलेट कंटिन्यू एटलीस्ट 90 मेडिसिन 90 टैबलेट कंसीव मतलब खानी चाहिए उन लोगों को, ताकि डिलीवरी के टाइम एनीमिक की कंडीशंस पैदा ना हो। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे औरतें खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, बिल्कुल भी नहीं, दूध इंटेक करती हैं और वो ऐसा काम करते हैं कि मतलब बिल्कुल भूखे प्यासे पूरा कंटिन्यू ऐसे काम करेंगी। और फिर मतलब यहाँ पे है कि औरतों की बहुत बेकदरी की जाती है। वैसे मेवात के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, पर जहाँ तक हो सके उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई खाना पीना अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको इंजेक्शंस प्रॉपर टाइम पे लगवाने चाहिए। अगर है तो प्रॉपर चेकअप भी ज़रूरी होता है। आज के टाइम में प्रॉपर चेकअप, ऐसे पुराने टाइम की सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लोग आते हैं कि स्टार्टिंग के कि 3 सोनोग्राफी, सिर्फ 3 सोनोग्राफी नहीं, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के हिसाब से सोनोग्राफी भी ज़रूरी है करवानी है, ताकि प्रॉपर मेंटेनेंस पता चलो। विजिट डॉक्टर्स के पास जाना कंपलसरी है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई है मैडम आपने। और आपसे एक आखिर में एक बात और पूछना चाहता हूँ। देखो, महिलाएं की एक सोच मैंने देखी है, उनके बारे में आपके विचार चाहते हैं कि महिलाएं महिला होते हुए भी अगर लड़की पैदा होती है तो उसको कुछ बुरा मानती हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। तो उन महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि बेटियों के लिए मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं, वो भी मैं आप सुना देता हूँ कि फूल से नाजुक और कली सी कोमल होती हैं बेटियाँ, सच पूछिए तो माँ बाप की पहचान है बेटियाँ। तो अब मैडम, आप बेटियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं? जो महिलाएं, पुरुषों की तो हम बात छोड़ें, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, महिलाएं होते हुए बेटी के जन्म पर कुछ ना कुछ बुरा मानती हैं या अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, उनके बारे में क्या? नहीं, बेटी अगर पैदा होने पे बिल्कुल कमज़ोर महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, है ना। तो वही चीज़ है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, लड़कियाँ कभी भी कम नहीं हो सकती। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे और ज़िंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे।